बहुत बार हम सोचते हैं कि एक अच्छा उपदेश क्या होता है। क्या सिर्फ बाइबल की सही व्याख्या करना ही अच्छा प्रचार है? क्या सिर्फ सच्चाई बताना ही काफी है? एक प्रसिद्ध बाइबल शिक्षक ने कहा था कि एक प्रचारक की दो जिम्मेदारियां होती हैं। पहली, सत्य के प्रति, और दूसरी, लोगों के प्रति। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रचारक को बाइबल के सत्य को सही तरीके से समझाना चाहिए, लेकिन साथ ही उसे ये भी सोचना चाहिए कि लोग इस सत्य को सबसे अच्छी तरह कैसे सुन पाएंगे, क्योंकि सिर्फ सत्य बताना काफी नहीं है। सवाल ये है, क्या वो सत्य लोगों के दिल तक पहुंच रहा है? आज बहुत सारे उपदेश जानकारी देते हैं, लेकिन जीवन नहीं बदलते। क्यों? क्योंकि वे सिर्फ दिमाग से बात करते हैं, दिल से नहीं। बाइबल के अनुसार दिल का अर्थ सिर्फ भावनाएं नहीं है। दिल वो जगह है जहां से हमारे विश्वास, इच्छाएं और निर्णय निकलते हैं। बाइबल कहती है, जहां तेरा खजाना है वहां तेरा दिल भी होगा। इसका मतलब है कि जिस चीज पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, जिससे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, वही चीज आपके विचारों को, आपकी भावनाओं को और आपके निर्णयों को नियंत्रित करती है। यही कारण है कि कई बार लोग कहते हैं, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, लेकिन उनका दिल किसी और चीज पर टिका होता है। शायद पैसा, शायद सफलता, शायद लोगों की स्वीकृति, और इसलिए उनका जीवन नहीं बदलता। सच्ची प्रचारकाई का उद्देश्य सिर्फ ज्ञान देना नहीं है। उसका उद्देश्य है परमेश्वर के सत्य को इतना जीवित और वास्तविक बनाना कि वो दिल को छू ले। एक उदाहरण सोचिए, अगर कोई आपको कहे कि सीट बेल्ट पहनना जरूरी है, तो आप जानते हैं कि यह सही बात है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जो दुर्घटना में घायल हो गया क्योंकि उसने सीट बेल्ट नहीं पहनी, तब वही सच्चाई अचानक बहुत वास्तविक हो जाती है। यही फर्क है जानने और महसूस करने के बीच। और यही प्रचारकाई का लक्ष्य होना चाहिए, सत्य को इतना स्पष्ट और जीवित बनाना कि लोग सिर्फ उसे सुने नहीं, बल्कि उसे महसूस करें। और जब ऐसा होता है, तो परिवर्तन बाद में नहीं होता। परिवर्तन उसी समय शुरू हो जाता है जब परमेश्वर का प्रेम किसी के दिल में वास्तविक हो जाता है, तो अचानक दुनिया की बाकी चीजें छोटी लगने लगती है। और यही सच्ची प्रचारकाई है। सिर्फ ज्ञान देना नहीं, बल्कि दिल को परमेश्वर की ओर मोड़ देना।